हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष। इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के साइज बढ़ाने के बारे में। साइज बढ़ाते समय कौन से तत्वों की जरूरत होती है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कौन से पीजीआर हमें देना चाहिए, इसके ऊपर भी एक विशेष चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, आपको कुछ नई जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए, लहसुन की फसल लगभग किसान भाइयों की जो है वो 100 दिन के पार हो चुकी है। और वो जब अपनी फसल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तना काफी ज्यादा मोटा है, लेकिन बल्ब का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर टोटल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी फसल लहसुन की 75-80 दिन के आसपास होती है तो पौधा लगभग जो है नाइट्रोजन और पोटास को 80% के आसपास ले लेता है। तो ऐसा नहीं है कि 80 दिन के बाद हमें फास्फोरस नहीं देना है, पोटास नहीं देना, हमें सब चीजों की जरूरत होती है। लेकिन आपने एक चीज सुना होगा कि 100 दिन बाद अगर हम लहसुन में मिट्टी से कोई फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत अच्छा काम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है, वो भी काम करता है। तो कैसे काम करेगा, चलो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिट्टी के साथ हमें क्या दें। दोस्तों, मिट्टी के साथ साइज को बनाने में फास्फोरस और पोटास का काफी ज्यादा रोल होता है। इसके अलावा रोल होता है अदर माइक्रो न्यूट्रेंट का। और इसके अलावा हमें कैल्शियम और बोरान, इनकी भी जरूरत पड़ती है साइज को बनाने के लिए। तो हमें मिट्टी में ही कुछ चीजें देना चाहिए, जैसे कि आपको एनपीके के रूप में 005234 देना चाहिए। जब आपकी फसल 100 दिन की होती है तब दोस्तों आपको 005234 हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ इसे खेत में चला देना चाहिए। पौधों के अंदर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ेगी और पोटास की उपलब्धता बनेगी, जिससे पौधा में एक अच्छी ग्रोथ होगी, क्वालिटी आएगी। इसके साथ साथ होगा ये कि जो पोटास होता है वो पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी तने में जो रस बन रहा है उस रस को बल्ब तक पहुंचाने में काफी ज्यादा विशेष मदद करता है। फास्फोरस जो है वो जड़ों का विकास और बल्ब का साइज और पौधे का रख रखाव करने में काफी विशेष महत्व देता है। तो हमें 005234 का इस्तेमाल हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा और लगाना चाहते हो तो आपको हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 005234 के साथ 1261 का भी इस्तेमाल करने ला चाहिए। इससे हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि हमें 12% नाइट्रोजन मिलेगी। और 61 और 52 ये दोनों मिलकर के जो फास्फोरस का लेवल है ना, वो मिट्टी में काफी ज्यादा बढ़ाएंगे, जिससे कि पौधों के अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी। तो आप अपनी इच्छा अनुसार 005234 भी ले सकते हो, और अगर आपके पास पैसा है डालने के लिए तो आप उसमें 1261 को भी मिक्स कर सकते हो। थोड़ा सा महंगा बन जाएगा लेकिन काफी अच्छे रिजल्ट देगा। अब कैल्शियम की पूर्ति के लिए दोस्तों हमें कैल्शियम देना चाहिए। अब कैल्शियम के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि आप कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हो। अब कैल्शियम क्लोराइड अगर आप देते हो तो बहुत ही अच्छे रिस्पांस खासकर लहसुन की फसल में हमें देखने को मिलते हैं। कैल्शियम फसलों के अंदर करेकिंग को कम करता है, पौधों के अंदर एक क्वालिटी लाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड हमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अब बोरान का भी काफी ज्यादा रोल होता है, तो हम 20% वाला बोरान जो है वो अ, एक बार हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब मिट्टी में दे दे, पानी के साथ चला दे, तो एक बढ़िया रिस्पांस हमें मिलता है। तो मैंने जो चीजें, जो फर्टिलाइजर आपको बताया, जब हमारी फसल 100 दिन की होती है तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़, चाहो तो आप 1261 4 किलोग्राम प्रति एकड़ से ले सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड 4 किलोग्राम प्रति एकड़, और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान जो आपका 20% वाला आता है, आप उसका इस्तेमाल बेहतर रिस्पांस के लिए। तो दोस्तों, इसको आपको एक बार खेत में दे देना है। और इसी के लगभग 20-25 दिन बाद जब आप एक दूसरा पानी लगाते हो तब उसमें आपको देना है 0050, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें आपको कैल्शियम बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन इसके साथ आप जो है वो बोरान पुनः दे सकते हो, अगर आप चाहो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि इसके पहले जब मैंने बोरान लिया था तो उसका डोज मैंने कम ही लिया था, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप 25 दिन बाद फिर से एक बार बोरान इसमें दे सकते हो। दोस्तों, पहले सिंचाई में मैंने जो प्रोडक्ट आपको बताया था 52-34 वगैरह, उसके साथ आप 0.1% का जो जिब्रेलिक एसिड वाला फार्मूला आता है, आप उसको भी इसमें दे सकते हो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो ये चीजें आप डाल सकते हो। और अब बात हुई कि मिट्टी से मैंने जो चीजें देना था दे दिया, स्प्रे में क्या दे।
देखिए, स्प्रे में जब फसल आपकी 100 दिन की होती है, तो आपको लेना है एक अमीनो एसिड बेस की कोई अच्छी टॉनिक। अब अमीनो एसिड बेस में अच्छी टॉनिक कौन-सी आती है? तो मैं 2 कंपनियों के नाम लूँगा, जिसमें सबसे पहला है जीवा एग्रो। जीवा एग्रो की आपको जो सियाप्टान 10L देखने को मिलती है, इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसको आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, या फिर आप इसके अलावा कुछ चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि आप सिंजेंटा कंपनी का ईसा बियान ले सकते हो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इसके साथ आपको लेना है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 005234, और आपको लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बोरान, और आपको लेना है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कैल्शियम। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कैल्शियम और बोरान का एक लिक्विड वर्जन भी आता है, आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको भी ले सकते हो। तो आप एक स्प्रे जो है वो इसका कर दोगे 100 दिन के आसपास। दोस्तों, 10 से 15 दिन बाद हमें इसमें एक रिपीटेड स्प्रे लेना है। अब रिपीटेड स्प्रे हम फसल की सिचुएशन के हिसाब से लेंगे। दोस्तों, सिचुएशन क्या है कि अगर आपका पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप एक पीजीआर ले सकते हो। अब पीजीआर कौन सा ले? तो पीजीआर आपको लेना है चमत्कार पीजीआर। चमत्कार जो है वो घरड़ा कंपनी का आता है, और इसके अंदर हमें मेपिक्वाट क्लोराइड 5% एसएल फार्मूलेशन में देखने को मिलता है। तो डोज इसका हमें 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और इसके साथ हमें मिक्स करना है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 0050। और अगर हम चाहें तो लिक्विड कैल्शियम और बोरान एक बार फिर से ले सकते हैं इसमें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। अब इसमें हम एक फंजीसाइड भी डाल सकते हैं। फंजीसाइड के रूप में हम कोई भी फंजीसाइड अच्छा से अच्छा ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब दूसरा है कि इसके साथ हम एक कीटनाशक भी मिक्स करेंगे, क्योंकि उस समय हमें टेम्परेचर भी होगा और थ्रिप्स का प्रभाव देखने को मिलेगा। थ्रिप्स के लिए हम दोस्तों सस्ते में लेमडा साइक्लोथ्रिन जो सीएस फार्मुलेशन वाला आता है 4.9%, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिस्पांस वो हमें देता है। 2 ml के हिसाब से भी आप ले सकते हो। तो आपको इन दवाइयों का अलग-अलग घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। दोस्तों, आपको ये चीज़ देखना है कि फसलें जो हैं, उसमें पीलापन नहीं आना चाहिए, फसलों के अंदर एक तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि फसल जब स्ट्रेस में होती है तो ऐसी स्थिति में ना तो उसकी अच्छी बढ़वार होती है, और ना तो जड़ों का अच्छा विकास होता है, ना तो ट्यूबर बढ़ता है। तो ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट मिट्टी से और स्प्रे से जो चीज़ें आपको बताए हैं, आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, तो आपको एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि क्या हम लहसुन की फसल में कल्टार को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मैंने कल्टार के रिजल्ट जो लहसुन की फसल में देखे हैं वो अच्छे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन समस्याएं आती हैं थोड़ा सा स्टोरेज में। तो हमारे वे किसान भाई जो कि लहसुन की खेती करने के बाद या तो कच्चा बेच देते हैं, या फिर वो ढेरी लगाते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगले साल जब वो बुआई करते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि थोड़ा-सा जर्मिनेशन परसेंट जो है वो घटता है। तो इसके लिए आप उसमें कल्टार का इस्तेमाल ना करें। मैं बेसिकली चमत्कार डलवाता हूँ, अच्छे रिस्पांस आते हैं। आप चमत्कार के स्थान पर लियोसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बढ़िया रिस्पांस देता है। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लहसुन में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मैंने जो भी जानकारियाँ बताई हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी हैं। आप बेझिझक होकर इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, खासकर लहसुन की फसल में एक बेहतर रिस्पांस और एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा साइज आपको देखने को मिलेगा। मैं खेती से संबंधित लगभग हर तरीके की वीडियो इस चैनल पर डालता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको अगर खेती से संबंधित कोई भी समस्या आती हो तो आप बेझिझक होकर जो है वो कमेंट कर सकते हो। मैं 100% आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी